हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ गुटी अंजलि। 7 पार्ट दान का हिसाब। तो जो उसकी प्रश्न अभ्यास था वो हमने यहाँ तक, कहानी और तुम वहाँ तक देखा था। नाउ नेक्स्ट, कैसा राजा। राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। तो राजा था वो किसी को भी दान नहीं देता था। इवन यहाँ पे उसके देश में अकाल पड़ा था, फिर भी वो दान देना नहीं चाहता था। तो वो दान कभी भी देना पसंद नहीं करता था। तो आपके विचार से क्या वो सही था या गलत? राजा जो करता था वो सही था या गलत? अगर सही था तो भी उसका कारण लिखना है, और गलत था तो भी उसका कारण लिखना है। तो राजा जो करता था वो क्या था? गलत था। राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोगों की, उसके जो प्रजा है उसकी मदद करना उसका कर्तव्य होता है, वो उसको करनी चाहिए, लेकिन वो उनकी मदद नहीं करता था। राजा जिस भी देश में शासन करता है उसके जो लोग होते हैं वो सब उसकी क्या होती है? प्रजा होती है। और प्रजा की देखभाल करना, उनकी मुसीबत में मदद करना, उनको खुश रखना, वो सब क्या होता है? एक राजा का कर्तव्य होता है। और अगर वो ये सब नहीं करता तो वो क्या था? गलत था। दूसरा प्रश्न है, राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीकों से लोगों की सहायता कर सकता था? तो राजा जब उसके देश में अकाल पड़ा था तो लोगों को दान तो दे ही सकता था, लेकिन उसके अलावा वो कौन कौन से तरीकों से उन लोगों की मदद कर सकता था? तो जो राजा था वो दान देने के अलावा वो उन लोगों को क्या था? खाने के लिए भी कुछ नहीं था और पीने के लिए कुछ नहीं था। तो वो क्या कर सकता था? अपनी जो भोजन सामग्री होती थी वो उन लोगों को पहुंचा सकता था, भोजन की जो है। फिर वो उनको अगर कपड़े की ज़रूरत हो तो कपड़े पहुंचा सकता था। फिर वो उनके लिए जो पक्की सड़क, फिर कुएं बनवा सकता था, जिसकी वजह से क्या हो सके? वो पानी का स्टोर हो सके और जो अकाल के टाइम पर वो पानी उनको काम आए। फिर सड़कों के किनारे जो पेड़ पौधे लगवा सकता था, उसकी वजह से क्या होगा? बारिश भी अच्छे से होगी। फिर अस्पताल बनवा सकता था। तो उनको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी उसके अलावा उनको बहुत सारी वो मदद कर सकता था। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। उत्तर, मेरे विचार से राजा बिल्कुल गलत था। राजा जिस देश पर शासन करता है उसके सभी लोग उसकी प्रजा होते हैं। प्रजा की देखभाल करना, उन्हें खुश रखना राजा का परम कर्तव्य होता है। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो वह गलत रास्ते पर है। वो राजा का कर्तव्य है, और अगर राजा ऐसा नहीं करता तो वो क्या कर रहा है? गलत कर रहा है। दूसरा प्रश्न, राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीकों से लोगों की सहायता कर सकता था? उत्तर, राजा दान देने के अलावा लोगों को भोजन सामग्री और वस्त्र देकर उनकी सहायता कर सकता था। वह उनके लिए पक्की सड़कें और कुएं बनवा सकता था, सड़कों के किनारे पेड़ पौधे लगवा सकता था और अस्पताल बनवा सकता था। तो ऐसे बहुत सारे तरीकों से वो क्या कर सकता था? जो उसकी प्रजा थी, लोग थे, उनकी मदद वो कर सकता था, लेकिन वो ऐसा करता नहीं था। नेक्स्ट है, पूर्व और पूर्व। पूर्व सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। पूर्व शब्द के 2 अर्थ हैं। पूर्व एक दिशा और पूर्व मतलब पहले। तो यहाँ पे नीचे दिए ऐसे ही कुछ शब्द दिए गए हैं जिसके 2 अर्थ हैं। इनका प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाओ। तो यहाँ पे हमें पूर्व और पूर्व, पूर्व मतलब क्या होता है? हम दिशा को भी बोलते हैं कि पूर्व, और पूर्व मतलब पहले। पूर्व सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे, मतलब कि पूर्व जो शब्द है वो एक दिशा, और पूर्व मतलब पहले भी होता है। तो एक ही वर्ड के 2 मतलब होते हैं। तो उसी तरह में यहाँ पे और भी 2-3 वर्ड्स दिए हैं, तो उनके 2 अलग अलग कैसे मतलब हो गया, हमें वो लिखना है। तो फर्स्ट है जल। तो जल के क्या 2 मतलब हो सकते हैं? एक तो जल मतलब क्या होता है? पानी, और दूसरा जल मतलब क्या होता है? जलना। जैसे कि गर्म पानी में हाथ डालने से क्या होगा? हमारा हाथ जल सकता है। तो एक वो जल है और दूसरा एक जल मतलब पानी है। तो उससे हमें 2 वाक्य बनाने हैं।
तो फर्स्ट जल मतलब पीने के लिए स्वच्छ जल चाहिए। तो उस जल से हम क्या मतलब वाक्य बना सकते हैं कि पीने के लिए स्वच्छ जल चाहिए। फिर दूसरा जो जल है उससे क्या वक्त सब्जी जल गई, मतलब कि जो सब्जी है वो जल गई। तो दोनों जल का मतलब क्या हो रहा है वाक्य में, अलग अलग हो रहा है, जैसे पूर्व और पूर्व में होता था। दूसरा है मन। मन मतलब एक मन क्या होता है, तो जैसे कि कुछ काम करना हो तो कि हमारा मन नहीं है करने का, तो एक वो मन। और दूसरा मन मतलब कि एक जैसे कि वेट होता है तो उसमें 20 kg इज इक्वल टू क्या होता है, 1 मन होता है। तो जो वो मन होता है वो भी क्या है, एक उसका दूसरा मतलब ये हो सकता है। तो यहाँ पे दो वाक्य क्या क्या बनेंगे, आज मेरा मन बहुत अच्छा है। और जो दूसरा मन है उससे क्या वाक्य बनेगा, तोल कर बताओ कि इस बोरे में कितना मन चावल है। तो ये क्या हुआ, एक वेट के बारे में है और ये दूसरा जो है वो मन के बारे में है। तो दो मन के क्या अलग अलग मतलब हुए। तो एक मन से क्या वाक्य बन सकता है कि आज मेरा मन बहुत अच्छा है, और दूसरा तोल कर बताओ कि इस बोरे में कितना मन चावल है। ऐसे ही तीसरा वर्ड है मगर। मगर मतलब क्या होगा, एक मगर मतलब कि जो एनिमल होता है वो, और दूसरा मगर क्या होगा, क्रोकोडाइल जिसे हम कहते हैं। और दूसरा मगर होगा पर, बट जो उसका हम बोल सकते हैं। तो उसे दो वाक्य हमें बनाने हैं जो अलग अलग मगर। तो उसे पहला वाक्य क्या बनेगा, मगर वह आया मगर तुरंत चला गया। वो आया लेकिन क्या हुआ, मगर मतलब लेकिन तुरंत चला गया। और दूसरा मगर जो पानी में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए। पानी में रहकर जो मगर से बैर, मगर मतलब कि जो पानी में रहता है एनिमल, क्रोकोडाइल जिसे हम कहते हैं वो। तो ये भी दोनों सेम वर्ड्स है लेकिन उसकी मीनिंग जो है वो अलग अलग है। तो उसी तरह से पूर्व पूर्व, जल जल, मन मन और मगर मगर। तो ये जो है वो वर्ड उसके सेम वर्ड है लेकिन उनके जो मीनिंग है वो अलग अलग हो जाते हैं। तो ये जो तीनों के वाक्य है वो आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक में लिखना है एंड देन उसको नोटबुक में कॉपी डाउन करना है। नेक्स्ट है ख। नीचे 4 दिशाओं के नाम लिखे हैं। तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास इन दिशाओं में क्या क्या है, तालिका भरो। तो यहाँ पे जो हमें ये टेबल दिया है उसमें फर्स्ट क्या है, दिशा। तो उसमें हमें चार जो दिशाएं हैं हमारी उनके नाम लिखे हुए हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर एंड दक्षिण। तो ये चारों दिशाओं दी है। एंड देन दूसरा है घर के पास एंड स्कूल के पास। तो इस दिशा में घर के पास क्या है और स्कूल के पास क्या है हमें वो लिखना है। जैसे कि पूर्व दिशा, तो पूर्व दिशा में घर के पास क्या है और पूर्व दिशा में स्कूल के पास। जब स्कूल हो तो स्कूल के पूर्व दिशा में क्या है हमें वो लिखना है, और घर के पूर्व दिशा में क्या है वो लिखना है। देन उसी तरह पश्चिम, पश्चिम में भी वो घर की पास क्या है एंड स्कूल के पास क्या है, स्कूल के पश्चिम साइड क्या है एंड घर की पश्चिम साइड क्या है वो लिखना है। उत्तर, उसी तरह घर के उत्तर साइड क्या है और स्कूल के उत्तर साइड क्या है वो लिखना है। एंड दक्षिण, तो घर के दक्षिण का भाग जो है उसमें क्या है और स्कूल का दक्षिण का भाग क्या है, भाग में क्या है हमें वो यहाँ पे सब लिखना है। तो ये आप खुद से भी लिख सकते हो कि आपको पता होगा कि आपके जो घर के आसपास पूर्व दिशा में क्या है, पश्चिम में क्या है, दक्षिण में क्या है, उत्तर में क्या है, चारों ओर जो दिशा है उसमें कौन कौन सी प्लेस है, कौन कौन सा है वो सब आप लिख सकते हो। स्कूल में भी आपको पता होगा कि आपके जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम है उस इलाके में कौन कौन से प्लेसेस है वो उनके नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो जैसे कि पूर्व दिशा है तो घर के पास, तो पूर्व दिशा के घर के पास जैसे कि मदर डेयरी की दुकान, पश्चिम साइड पार्क, उत्तर साइड सड़क और दक्षिण साइड घर। तो उसी तरह आपके घर के पास जो हो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे स्कूल के पास एक साइड सड़क है, एक साइड राशन की दुकान है, फल की दुकान है, दवा की दुकान है। तो इस तरह से जो आपके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण घर के पास और स्कूल के पास जो भी प्लेसेस हो, जो भी शॉप हो, कुछ भी हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो हमने देखा
राजा के जो कैसा राजा, उससे दो जो क्वेश्चन थे, फिर जो वर्ड्स थे जिसका वर्ड सेम है लेकिन जिसके मीनिंग डिफरेंट है, तो उनसे जो वाक्य बनाने थे वो, और जो यहाँ पे दिशाएं दी है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उस घर के पास और स्कूल के पास क्या क्या है, तो वो आपको क्या करना है, यहाँ तक अपनी नोटबुक में लिख देना है। तो यहाँ पे जो प्रश्न अभ्यास था 7th पार्ट का दान का हिसाब, वहाँ पे पूरा होता है, और जो भी एक्सरसाइज हमने देखी वो सब आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिख देनी है। नेक्स्ट चैप्टर वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।